जिला राजौरी के एक सरहदी इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, मगर अभी तक इसकी लाश बरामद नहीं हुई है। एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने के बाद फौज और पुलिस ने डोरीमाल और मुल्हक़ा इलाकों में तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। फोर्सेस ने जो ही इस जगह का पता लगाया जहां मिलिटेंट मौजूद थे तो मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फोर्सेस भी जवाबी कार्रवाई की। जख्मी फौजी जवान की पहचान जीवन कुमार के तौर पर हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलाके में 3 से 4 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा है। आखिरी इत्तला मिलने तक फायरिंग का तबादला जारी था। श्रीनगर शहर के खानियार में मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाकर उसे शहीद कर दिया। मिलिटेंटों की फायरिंग में अगरचे मुतल्लका पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया था और उसे इलाज के लिए स्किम सौरा मुंतकिल किया गया था, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। मिलिटेंटों ने खानियार इलाके में ये वारदात अंजाम दी। शहीद पुलिस एहलकार की पहचान 33 साला सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर के तौर पर हुई है। वो पुलिस स्टेशन खानियार में तैनात थे। उनका ताल्लुक कलमुना कुपवाड़ा से है। वो एक आला पुलिस अफसर के रिश्तेदार हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी जवान को 3 गोलियां लगी थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। अरशद ने हाल ही में पुलिस की तरबियत मुकम्मल की थी और अब पुलिस थाना खानियार में प्रोबेशन पर थे। उधर खानियार हमले से मुताल्लिक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि एक मिलिटेंट ने काफी नजदीक से सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर पर गोलियां चलाई। एक पिस्तौल बरदार मिलिटेंट ने गौसिया अस्पताल जाने वाली गली में पीछे से आकर सब इंस्पेक्टर अरशद पर गोलियां चलाई। वाज़ेह के पहले यह खबर आई थी कि पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया है। सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ कि सिर्फ एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया था। शहर खास श्रीनगर में पिछले कुछ अरसे से कई मिलिटेंट हमले हुए, जिनमें ज्यादातर ग्रेनेड हमले हैं। इंटेलिजेंस जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक खबरें मौसूल होती रही हैं। पुलिस अफसरान ने पहले कई बार खबरदार किया है कि मिलिटेंट तंजीमें अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए सॉफ्ट निशाने तलाश करते रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि अरशद अहमद के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों को जल्द ही कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीएल श्रीनगर में शहीद अरशद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आला पुलिस और सिविल इंतजामिया के ओहदेदारों ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने मीडिया से बात की। श्रीनगर में बढ़ते मिलिटेंट हमलों से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि हालिया हमलों के पीछे अहम मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। We were just at the threshold of the service. He was learning the nuances of policing. He was deputed to a hospital for checkup of a accused person. And while he was coming back from the hospital, he was shot. He was immediately evacuated to hospital. Unfortunately, he succumbed to his injuries. It's a very tragic loss for us, tragic loss for the family. And we express our condolences. The perpetrators of crime involved in this case have been identified and they'll be brought to justice. See, every life lost is a cause of concern for us, whether it's a civilian or a police or SF personnel. We have already those who are involved in such kinds of crime, killing of civilians and killing of innocent people, they've been brought to justice. And as I said, in this particular case also, our investigating agency, our operational teams are working on this case, and I think soon we will be able to take care of this case also. देखिए, श्रीनगर में दर्जन के करीब ऐसे मॉड्यूल्स जो पिस्टल शूटिंग में, जब किलिंग्स में इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे उनका सफाया हो चुका है। जब जब पुरानी टीम का सफाया होता है, नई टीम उनकी जगह लेने की कोशिश करती है। नई टीम की भी पहचान लगभग हो गई है और जैसा मैंने कहा है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई जल्दी की जाएगी। जिला बारामूला में रफीआबाद के हमाम मरकोट इलाके में बादल फटने का वाकया पेश आया। इस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई है। एक फर्द अभी
तक लापता है। गुज्जर बकरवाल तबके के इस घर का मालिक अभी लापता बताया जा रहा है। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। महलूकीन का ताल्लुक नौशेरा राजौरी से है। महलूकीन में 30 साला शहजादा बेगम, जोजा मोहम्मद फारूक, 14 साला नाजिया अख्तर, 5 साला आरिफ हुसैन और 8 साला तारिक अहमद शामिल हैं। एक खातून को बचाया गया है। इस वाक़े की खबर मिलते ही तहसीलदार डंगीबचा, पुलिस और मकामी लोगों ने राहत और बचाव कार्रवाई शुरू कर दी। महलूकीन को पजलपुरा में सुपुर्द खाक किया गया। डीसी बारामूला ने एसएसपी सोपोर के हमरा जाए वारदात का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। डीसी ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद और जख्मी खातून का मुफ्त इलाज करने की बात कही। जो भी इनके आसपास जो इलाका है वो सारा इलाका इस वक्त इनको ढूंढने में लगे। ये 8 फैमिली मेम्बर थे जिनमें 4 की डेड बॉडी मिली है और 1 की भी नहीं मिली और 2 जख्मी हैं और 1 सेफ है। उसके साथ हमारी बातचीत हुई। उसने बोला कि जब ही रात को बारिश हुई तो मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई तो मैंने आवाज़ दी थी इनको कि पानी आ रहा है। तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो बाद में 2 ही मिनट हो गए तो हमारी फैमिली जो है वो सारी पानी में गिर गई। जीआरएफ की टीम भी इस वक्त आई है। लोग काफ़ी इस वक्त इनके साथ जुड़ चुके हैं मदद करने में। बाहर से लोग राजौरी से आए। हम इनका पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। नाले में फ्लैश फ्लड आया है। ये इतना ज़्यादा सीवियर था कि बहुत सारे बड़े बड़े लॉग्स हैं जो इसने अपने साथ ड्रैग करके नीचे लाए और अभी भी पानी का लेवल नीचे गया है लेकिन अभी भी ज़्यादा है। लेकिन हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि हम जो रिमेनिंग मिसिंग आदमी है उसकी बॉडी को भी रिट्रीव करें। फ्यू मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स ये पूरे का पूरा इनका टेंट बह गया और तो बिल्कुल रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। अभी जो सरकार की तरफ से इनको इमदाद मिलेगी, जो एक्सग्रेशिया रिलीफ है SDRF के तहत मिलेगा। हर डेथ केस में 4 लाख रुपया देंगे। बाकी जो इंजर्ड है उसका इलाज फ्री करवाएंगे और बाकी जो माल मवेशी का नुकसान भी है उसको भी सरकार उसमें रिलीफ देगी। और उसके अलावा भी कोई नुकसान होगा तो सरकार पूरे इनके साथ है इस दुख की घटना में, दुख की घड़ी में, और पूरे हम इमदाद देंगे। जो फ्लैश फ्लड के कारण हमारे कुछ रोड नेटवर्क्स को भी डैमेज हुआ है, कुछ एक कलवर्ट है हमारा उसको, कुछ फुट ब्रिजेस को भी डैमेज हुआ है, वो उसका भी हमने जायज़ा लिया है और हमारी टीम्स लगी हैं कि उनको टेम्परेरीली इमीडिएटली हम रिस्टोर करें। कुलगाम पुलिस ने यथयतर नाले में फंसे एक खानदान और दर्जनों मवेशियों को अपनी जान पर खेल कर बचाया। गुज़श्ता रात मुसलसल बारिश की वजह से नाले में सतह आब अचानक बढ़ गई। एक खानदान और दर्जनों मवेशी नाले में फंस गए थे। इतला मिलने पर कुलगाम पुलिस की एक पार्टी मौके पर पहुंची और सख्त जिद्दोजहद के बाद एक ही खानदान के 5 अफराद और 200 मवेशियों को बचाने में कामयाबी हासिल की। आम लोगों और मुतल्लिका खानदान ने कुलगाम पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के सुरनकोट तहसील के मदाना इलाके में दरिया से लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरिया में लाश नजर आने पर इलाके के लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने SDRF की मदद से लाश को दरिया से निकाला। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद ताज की हैसियत से हुई। पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को अहल खाना के हवाले किया। लालपुरा लोलाब कुपवाड़ा में एक नौजवान की पुरस्कार मौत हुई है। इलाके में आज उस वक्त सफ़े मातम बिछ गया जब नज़दीकी जंगल में मुतल्लिका नौजवान की लाश दरख्त से लटकी पाई गई। इसकी वजह से पूरे इलाके में गम व मातम की लहर दौड़ गई। पुलिस फौरी तौर पर लाश को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लवाकिन ने मामले की जांच और इंसाफ का मुतालबा किया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की एक खुसूसी टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा बड़ी मकदार में मंशियात बरामद कर ली है। जिला गांधरबल के सोनामर्ग इलाके में लद्दाख जाने वाले ट्रक से 800 किलोग्राम पॉपिस्ट्रा यानी पोस्ट बरामद कर ली गई है। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि एक ट्रक पहले ही लेह के लिए रवाना हो गया था। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। लद्दाख जाने वाली मजीद गाड़ियां इसके दायरे में आने का इम्कान है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक कुल मिलाकर 1000 किलोग्राम पॉपिस्ट्रा बरामद हुई है। यह हालिया वक्त में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस बीच एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के ओहदेदारों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने सोनामर्ग और लेह लद्दाख में 1000 किलोग्राम पॉपिस्ट्रा जब्त करने का इतराफ़ करते हुए कहा कि सोनामर्ग में 800 और लेह में 200 किलो बरामद हुई है। इस सिलसिले में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 3 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है। टास्क फोर्स ने मंशियात की बिदत को ख़त्म करने के लिए आवाम से ताउन तलब किया है। Anti-narcotics task force team was constituted and we tried to identify those 2 vehicles that we got the input that we received. Those 2 trucks
were intercepted and identified near Sonamarg with the help of District Police Ganderbal. And after their identification, along with officials from Legal Metrology Department, Magistrate, our team recovered a huge quantity of narcotic substance from these two trucks. About 800 kgs of poppy straw was recovered from these two trucks. The information was shared with Ladakh police, and the third truck was also intercepted. And about 200 kgs of poppy straw was recovered from the third truck. So in total, about 1,000 kgs of poppy straw was recovered in yesterday's operation. This operation is one of the biggest in the recent past, and a case in relevant sections of law has been registered in this matter. Further investigation is going on. The initial information that we have got is that this whole consignment, this 1,000 kgs of poppy straw, was picked by these truckers in District Anantnag, and they were unloading some fiber doors in Leh, and thereafter they were going towards Punjab where it was to be unloaded. जिला पुंछ के मेंढर कस्बे में एटीएम को लूटने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। चोरों ने एसबीआई के एटीएम को लूटने की कोशिश की, लेकिन गार्ड के बरवक्त पहुंचने पर चोर भाग गए। सिक्योरिटी गार्ड फैज अहमद ने इनका पीछा किया और दो चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मुलजमीन को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस मजीद मुलजमीन की तलाश कर रही है। के दरमियान का ये हादसा में घर चला गया अचानक। तो पीछे ये हादसा हुआ कि लुटेरे आए, उन्होंने एटीएम लूटने की कोशिश की और आधे घंटे के अंदर मैं रिटर्न वापस आया। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने भागने की कोशिश की, वो यहीं से भाग गए। तो उनका मैंने पीछा भी किया और से दो बंदे जो मैंने रिकवर की वो पकड़े, उनको पुलिस के हवाले किया। पुलिस वाले बोल रहे हैं एक आदमी है जो वो पुलिस वालों से भाग गया है, तो एक अंदर ही है पुलिस स्टेशन। मैंने पुलिस स्टेशन में FIR जो है वो दर्ज करवाई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये बंदे कौन है। कुंजर पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मकदार में चोरी शुदा सामान बरामद हुआ। इन चोरों ने टंगमर्ग और कुंजर में मुख्तलिफ दुकानों से सामान उड़ा लिया था। इन चोरों की शिनाख्त अब्दुल मजीद और मंजूर अहमद के तौर पर हुई है। अब्दुल मजीद इससे पहले भी चोरी की कई वारदातों में मुलविस पाया गया। इसके खिलाफ अब तक 5 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। लोगों ने पुलिस की सताइश की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब, शायर और स्कॉलर डॉक्टर अजीज़ हाजनी गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए। आज सुबह 9:30 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। सरकर्दा अदीब, शायर और स्कॉलर डॉक्टर अजीज़ हाजनी के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात और अंजुमनों ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उनका कहना है कि हाजनी साहब की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। कश्मीर के पूरे अदबी, सकाफती और तहजीबी मंजरनामे के लिए अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर के लिए आज का ये जो सानिया है डॉक्टर अजीज़ हाजनी की रहलत का, ये एक इंतहाई दुख भरा मरहला है हमारे लिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कश्मीरी अदब, कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी तहजीब की बका और बहबूद के लिए काम किया है। अजीज़ हाजनी समझ लीजिए कि वो एक तहरीक थे, एक अंजुमन थे। मैं गवाह हूँ, मैंने इसको देखा है पहली बार जब ये 4-5 साल का था। मैं हाजन में था, इट वॉज 61। उसके बाद कौन कौन से मराहिल उन्होंने तय किए। मुझे लगता कि आज मैंने एक अजीज़ दोस्त, एक बेलौस आदमी और ख़ासकर इनकी इस बेवक्त इंतकाल से हमारी लिटरेचर और हमारी सकाफत को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। हाजनी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो रोल रहा है कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए, वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। हिंदुस्तान के शुमाली रियासतों में जितनी भी ज़ुबानें हैं उसमें भी उनका खासा रोल रहा है। ये एक अंजुमन थे, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे।
मैं ख़ुसूसन जब ये सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी रहे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रोशन है और इन्हें एकेडमी को एक ऊंचा मकाम दिया। यूँ तो इंसान के लिए मौत का एक दिन मुआयन है, लेकिन जब डॉक्टर अजीज़ हाजनी साहब जैसी अदबी शख्सियत इस दुनियाए फ़ानी से चली जाती है तो अदब और ज़ुबान के शजर पे ख़ज़ां छा जाती है। उनका कश्मीर के मौजूदा हालात में अदब और अदब से वाबस्ता दूसरे शोबों के बारे में जहन बिल्कुल वाज़ेह था, इसलिए उन्होंने हमेशा एक तो नए लिखने वालों की, जो नौजवान अदीब हैं, उनकी हौसला अफजाई की, और दूसरा वो हमेशा इस बात पे ज़ोर देते रहे कि जो कश्मीर से बाहर लोग हैं उन्हें अपनी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को, अपने अदब को ना सिर्फ बचाना है बल्कि आगे बढ़ाना है। डॉक्टर अजीज़ हाजनी साहब जैसी शख्सियत के बारे में मैं कुछ कहूं तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। वो मेरे लिए एक रहबर थे, रहनुमा थे, दोस्त थे। मैं सिर्फ यही दुआ करता हूं कि उन्हें जन्नत में आला मकाम हासिल हो। हाजनी साहब का ना रहना सिर्फ कश्मीरी अदब के लिए नहीं, मैं तो समझता हूं कि समस्त भारतीय अदब के लिए, साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके साथ मेरे दरीना ताल्लुकात थे, एक हमागिर शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने सूबा जम्मू के कश्मीरी राइटर्स के लिए बहुत काम किया, उनकी हौसला अफजाई की। उनकी खिदमात कश्मीरी अदब के लिए वो तो आने वाले वक्तों तक याद रखी जाएंगी। जो कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी के तौर पर जो उनने काम किए वो भी हमेशा याद रखे जाएंगे। ऐसा लगता था कि बड़े भाई की तरह वो आपको हर कदम पर गाइड करते थे और सजेशंस लेते थे कि कैसे ये हम अगर कोई फेस्टिवल करना है तो उसे हम कैसे अंजाम देंगे। बहुत ही दुख हो रहा है आज मुझे ये जानकर। अभी जब वो थोड़ा बीमार चल रहे थे तो उनसे बातचीत हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे हाँ मेरे टेस्ट वगैरह हो गए हैं, होपफुली मैं जल्दी रिकवर कर लूँगा, मगर शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। और आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि मुल्क की सलामती को मजबूत बनाने के मकसद से बानिहाल श्रीनगर कौमी शाहराह पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की जाएगी। गडकरी ने कहा कि मुल्क के 19 दीगर मकामात जहां ये सहूलत होगी उनमें बानिहाल श्रीनगर कौमी शाहराह भी शामिल है। ये ऐलान नितिन गडकरी ने जुमेरात को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ राजस्थान में कौमी शाहराह 925 पर इमरजेंसी लैंडिंग सहूलत का इफ्तिताह करते हुए किया। गडकरी ने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग सहूलत से हिंदुस्तानी फौज को निगरानी करने में सहूलत होगी, मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। ये पहला मौका होगा जब इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कौमी शाहराह का इस्तेमाल किया जाएगा। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार आपका इस्तकबाल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अखरन कुलगाम की महविश रियाज नामी तालिबा ने केमिकल लेबोरेटरीज में कीमियाई मवाद की बोतलों को खोलने के लिए एक लिड ओपनर ईजाद किया है। इसकी रियासती और मुल्की सतह पर पिजराई हो रही है। महविश उस वक्त 10वीं जमात की तालिबा थी जब उनका मॉडल साइंस नुमाइश में पेश किया गया। इस ईजाद के लिए महविश को इंस्पायर अवार्ड के तहत कौमी सतह के अवार्ड से नवाजा गया। महविश अपनी कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर बांध रही हैं। इसके असातिज़ा का कहना है कि सरकारी स्कूलों में भी बेहतर तालीमी निज़ाम कायम हो रहा है। अपनी लाडली की कामयाबी पर महविश के वालिद काफ़ी जज्बाती हुए। उन्होंने महविश के असातिज़ा की जमकर तारीफ की। सरकारी स्कूलों में महविश जैसी ज़हीन तालिबात को इस तरह के अवार्ड मिलना काफ़ी खुश आइंद बात है। जब भी हम लैब में जाते थे तो किसी ऐसी बोतल को हमें इसका इनर लिड निकालना होता था जिसमें कुछ कोरोसिव केमिकल्स होते थे, कुछ एसिड्स होते थे, तो जिनको हमें निकालने में बहुत मुश्किल होती थी। तो ऐसा आइडिया है मुझे कि हम कुछ ऐसा ओपनर बना सकते हैं जिससे कि ये इनर लिड है हम उसे बाहर भी निकाल सकते हैं और वापस भी रख सकते हैं विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। तो
ہم نے جس ٹی شیپڈ اوپنر کا آئیڈیا دیا تو مسٹر ارشاد سر جو میرے گائیڈ ٹیچر تھے انہوں نے مجھے اس پورے پروسیس میں بہت گائیڈ کیا اینڈ اسپیشلی پورے اسٹاف نے کیا. تو اس پورے اسکول نے مجھے سپورٹ کیا اس میں اور میں نے پھر ٹی شیپڈ اوپنر بنایا. I am thankful to Almighty Allah and to all these staff members, particularly the student, the candidate that has been selected for Manak this Inspire Award, Mahwish Riaz. تو اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہمارے پورے جس انسٹیٹیوشن پورے یہاں علاقے کے لیے ایک پلیٹ فارم اس نے مطلب کریٹ کیا. ہمارا جو کیچمنٹ ایریا ہے ہمارے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارے پاس آئیے اور ہم ان کو گائیڈ کریں گے. میں سب سے پہلے سارا کریڈٹ ان کے استادوں کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کو ہر وقت اب قدم قدم پہ ساتھ دیا ہے. میں تو بول ہی نہیں پاتا ہوں, بولنا تو بہت کچھ تھا اپنے استادوں کے بارے میں. اس کا تو بچپن سے یہی تھا لیکن دکھانے والے کوئی تھا ہی نہیں. تو کیسے بولوں, کہاں بولوں ان استادوں کے بارے میں, اس اسکول کے بارے میں. سب سے بڑھیا سرکاری اسکول میں میرے 3 بچے ہیں, تینوں سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. اس نے بھی پہلے 1-2 کلاس پرائیویٹ اسکول میں پڑھے تھے, وہاں سے مجھے ٹھیک نہیں لگا, میں نے اس کو اٹھا کے یہاں لایا. تب سے میں نے جتنا نہیں دیکھا جتنا ان کو استادوں نے دیکھا ہے, سارا کریڈٹ میرا استادوں پہ جاتا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول آکھرن کی مہوش ریاض نے یہ ثابت کر دیا کہ بچے اگر پڑھائی کریں اور صحیح سمت میں کریں تو وہ کسی سے کم نہیں. نیشنل سائنس ایگزیبیشن میں انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا اور ایک ماڈل کے ذریعے ملک و قوم کا نام روشن کیا. اور اس سے صاف آیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا نظام بہتر ہوتا جا رہا ہے. ظہور رضوی, نیوز 18 نیٹ ورک, آکھرن, کلگام. ضلع بڈگام میں تیندووں کے کھلے عام گھومنے پھرنے سے خوف و ہراس کا ماحول ہے. شام ڈھلتے ہی لوگ اپنے آپ کو مکانوں میں قید کر لیتے ہیں. پیشہ بڈگام سے ہمارے نمائندے سمیع اللہ کی یہ رپورٹ. ضلع صدر مقام بڈگام سے محض 1 کلومیٹر دوری پر واقع کری پورہ علاقے میں کئی دنوں سے شام کے اوقات میں تیندوے نمودار ہو رہے ہیں. اس سے بستی کے لوگوں میں کافی ڈر پھیلا ہوا ہے. محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوے کو پکڑنے کے لیے کئی مقامات پر جال بچھایا ہے, لیکن ساری کاروائیاں فی الوقت بے سود ثابت ہو رہی ہیں. دیوارس پہ کیندو نژان پتہ کر کٲم یہ گئی تھٲرِتھ نیچ یہ زہرا یہ ودان سخت ودان دِوان کرٛٮ۪کہٕ أمِس گوٚو ہاٹھٕے بِچارِ بِہِتھ أمۍ وٕچھ پتہٕ گرِکٮ۪ن أتھۍ سۭتۍ آیہِ أمِس بیٚیہِ 2-3 یِمو ہسا دِژ ووٹ پتہٕ یِمو کھول ہوٗن اتھ پٮ۪ٹھ کُلِس پٮ۪ٹھ پریسس پٮ۪ٹھ کھولُکھ أسۍ تٔتی جنگ کران تہٕ یہِ آو مےٚ یپٲرۍ جالہِ کِنۍ کِچنہٕ کِنۍ أمۍ دِژ مےٚ کُنی وۄٹھ دِژ أمۍ جالہِ مےٚ حظ آیہِ کرٛٮ۪کہٕ 3 مےٚ چھنہٕ پتہٕ پَیی نہٕ مےٚ کیٛاہ گوٚو. یورٕ آیہِ نۄم سٲری نیٖرِتھ تِم تہِ چھِ کرٛٮ۪کہٕ دِوان یِمن گوٚو آیہِ چکر سارنٕے. ہیہر باب درٛاو سُہ چھِ دپان مےٚ گوٚو گاشی أچھن یہ کھے بلائی اوس. تیندوے اب گھروں کے صحنوں میں بھی نمودار ہو رہے ہیں. خوف اور جان کی حفاظت کے لیے علاقے کے لوگ اب نقل مکانی کرنے کی سوچ رہے ہیں. ہمارے نمائندے نے جب بچوں سے بات کی تو ان کی آنکھوں میں دہشت اور باتوں سے خوف و ہراس صاف ظاہر ہو رہا تھا. یہ پی ایچ ڈویژن کا اسٹور ہے, اسی کے دیوار پہ یہ تھا شام کو. اس ٹائم ہم نے ویڈیو بھی اٹھایا, وائرل کرا ہم نے وہ ویڈیو اس ٹائم, لیکن کوئی نہیں آیا, نہیں ہمیں یہاں پہ ٹھیک سے مدد کر رہے ہیں یہ لوگ وائلڈ لائف والے. کل آئے لیکن وائلڈ لائف والے ہمارے آنگن میں تھے, دو گیٹ کے باہر تھے. ہم نے لگ بھگ 4-6 لیپرس کو دیکھا ہے. پرسوں سے وہ یہاں پہ ہمارے آنگن میں ہوتے ہیں, کبھی باہر ہوتے ہیں. اتنا ہمیں ڈر ہے کہ ہم بول بھی نہیں پا رہے. وہ جو عجیب سی وہ چیخیں جو وہ دے رہے ہیں. محکمہ وائلڈ لائف نے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا ہے. تاہم گھنی بستی اور جھاڑیوں میں ایسے خونخوار جانور کو زندہ پکڑنا انتہائی جوخم بھرا کام ہے. اس میں عملے کے ارکان کو جان گنوانے کا ہر آن خطرہ لاحق رہتا ہے. نیچر ہے کہ جہاں سے ہم تیندوے کو پکڑتے ہیں وہاں پر نیچرلی دوسرا تیندوا وہ جگہ لیتا ہے. تو ہم دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ دن رات کام کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے. مگر آپ دیکھیے یہ یہاں بھی پی ایچ اسٹور ہے, اس میں آپ دیکھیے یہ کتنا ڈینس ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے پی ایچ والوں سے کہ اس کو صاف کیا جائے. اسی مقام سے محض 2 کلومیٹر دور اومپورہ کالونی میں
चंद माह कबल एक तेंदुए ने एक 4 साला बच्ची को अपनाने वाला बनाया था। लोगों का मुतालबा है कि मुतल्लका महकमा अपने तमाम तर वसाइल को बरवकार लाकर इन तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़े। बडगाम जिले में तेंदुओं का डर अभी गया नहीं है। तेंदुओं का डर लगातार यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ट्रैप लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैप लगा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पे गुज़श्ता शब कुछ तेंदुओं को खुलेआम यहाँ पे घूमते हुए देखा गया और यहाँ पे लोगों में काफ़ी खौफ और डर है और लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन तेंदुओं को पकड़ा जाए। नेटवर्क 18 के लिए बडगाम से मैं समीउल्लाह। पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ सेदो शोपियां में लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि उनके गांव बडनाड सिद्धू में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। खवातीन ने बताया कि उन्होंने मुतल्लका महकमे को कई बार आगाह किया लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने जल शक्ति महकमे पर इल्जाम आयद किया कि वो सब जानने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ये इनको नहाने के लिए पानी मुहैया नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि इस पानी ने यहाँ के लोगों में तरह तरह की बीमारियों ने जन्म लिया है। और इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ये तो लम्हा फिक्रिया है हमारी सरकार के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि 1 साल गुजरने के बाद ग्राउंड जीरो पर जो पोजीशन थी वो आज भी देखने को मिली है। ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है। आप पर साल भी आए थे विंटर में, इतनी बड़ी बर्फ थी, उस टाइम आपको इंसाफ नहीं है। आज तो बोलेंगे यहाँ बर्फ ही नहीं। जी जी। ना हमें पानी है, हमें लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। बारामूला में खवातीन के लिए एक खुसूसी साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। बारामूला से शुरू हुई ये रैली LOC के नज़दीक कारवान अमन सेतु उड़ी पर अख्तिताम पजीर हुई। ये कश्मीर में अपनी नौइयत की पहली साइकिल रैली थी। मुल्क भर से आए 140 खवातीन ने इसमें हिस्सा लिया। 13 अगस्त को ओपन साइकिल रैली के बाद खवातीन के लिए इस तरह की मखसूस रैली मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। 75 साला अनुपमा भावे की शिरकत सबके लिए बायस तहरीक थी। मारूफ मॉडल और अदाकार मिलिंद सुमन और उनकी अहलिया अंकिता ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी इसमें शरीक हुए। इस मौके पर GOC चनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि कश्मीरी समाज में खवातीन के रोल पर रोशनी डाली। फौज कश्मीर में खवातीन को बाख्तियार बनाने और खेल कूद में मौक़े फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। कश्मीर बहुत सुंदर जगह है और कश्मीर बहुत फ्रेंडली लगा। हम अभी जब यहाँ पर राइड कर रहे हैं, सारे अपने बच्चे और करियर्स और सबके अलावा साइकिलिंग करती हैं फॉर फिटनेस, फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। आई थिंक ये इतना सुंदर मैसेज है। और लोकल लड़कियाँ यहाँ की, कॉलेज की, स्कूल की कल हमें मिली थी, तो ये सब होते रहना चाहिए। और थैंक्स टू इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ, जय हिंद। हमारी यहाँ की जो कश्मीर की औरतें हैं वो कितनी मॉडर्न है, कितनी अच्छे ख्याल की हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जैसे कि पूरे दुनिया भर में है। बिल्कुल यूनिक एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय मदर्स, सिस्टर्स एंड डॉटर्स ऑफ कश्मीर, द वे दे हैव कम आउट एंड सपोर्टेड दिस इवेंट। एक्सट्रीमली प्राउड। फौज की 2RR के ज़ेर एहतमाम शिमाली कश्मीर के कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में स्वर्णम विजय वर्ष के तहत खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच बडगाम और श्रीनगर की टीमों के दरमियान खेला गया। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट मेहमान खुसूसी थी। 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल रमन भी मौजूद रहे। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच का लुत्फ लिया। भट्ट ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। आज हमारा फाइनल था, आज हमने मैच जीत लिया है। श्रीनगर के साथ मैच था तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमने ये फाइनल जीता। यहाँ पे हम चाहते हैं कि बार बार ऐसे टूर्नामेंट्स हो ताकि लड़कियों में जो टैलेंट है वो सामने आ जाए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराई से जो 2RR के CEO साहब है, उन्होंने ये स्टेप उठाया है यूथ को एंगेज कर रहे स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि यूथ ड्रग्स की बीमारी से बच जाए। ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मौका चाहिए इस हुनर को उभारने के लिए। अपना जो पोटेंशियल है, चाहे क्रिकेट में है या बाकी टैलेंट्स को लेके, और पहली बार मैं देख रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। लद्दाख में लद्दाख वॉलीबॉल चैंपियनशिप कामयाबी से अख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मुकाबले में लद्दाख स्पाइकर्स क्लब ने जीत हासिल की। अंडर 19 कैटेगरी में फ्रेंड्स बल्तिस्तान हरदास ने कामयाबी हासिल की। उसका इनेकाद डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन, लद्दाख वॉलीबॉल एसोसिएशन और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुश्तरका तौर पर किया था।
लग भग 32 टीमें टूर्नामेंट में शरीक हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल फेरोज अहमद खान ने टूर्नामेंट के इनकाद पर एसोसिएशन को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इंडियन आर्मी की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में एक रोज़ा मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा कराया गया। इसका मकसद खवातीन को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करना था। जिला शोपियां के खिलाड़ियों ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ तरह के करतब पेश किए। तलबा के अलावा असातिज़ा और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। तमाम लोगों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। हमें इन छोटे छोटे बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि हमें भी एक एनर्जी आ गई है, और जो हमें आर्मी ने प्रॉमिस किया है कि यहाँ 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, और हम भी कर सकते हैं और करेंगे और करके दिखाएंगे। जो साहब है SK सिंह सर जो है, उन्हें यहाँ पे 1 महीने का कोचिंग किया, एक तो सेल्फ डिफेंस का, और जो उनके बाद सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए मार्शल आर्ट सीखने के लिए है। तो उसके बाद उनको जब अगर और कुछ खेलना होगा तो ये गेम में आ सकते हैं। जो आपने फाइट लास्ट में दिखाई आपको, उसमें वो खेल सकते हैं, वो भी आगे जाके नेशनल में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब का इनकाद किया गया। LG मनोज सिन्हा ने नौजवानों में कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड तकसीम किए। अवार्ड हासिल करने वाले नौजवानों ने LG का शुक्रिया अदा किया। सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान तरक्की की तरफ गामजन हैं और मुस्तकबिल में ये नौजवान जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। बैलेंसिंग पावर के रूप में ये यंग अचीवर्स या यंग लीडर्स काम करते हैं और परिवर्तन की अदम्य ललक के साथ वह जम्मू कश्मीर का तथा पूरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शौक को रहनुमा बना जो हो चुका कभी न देख, आज आग दबी हुई निकाल, आग बुझी हुई न देख। मुल्क के मारूफ स्कूल डून स्कूल ने कश्मीर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप इम्तहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्कूल इंतजामिया ने ऐलान किया कि डून स्कूल में 8वीं जमात में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए पहली बार दाखिला टेस्ट श्रीनगर में 2 अक्टूबर को होगा। इससे पहले बच्चों को डून स्कूल की वेबसाइट पर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन करनी होगी। श्रीनगर में पहली बार ये एग्जाम हो रहा है और इसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आके इस एग्जाम में बैठें। नॉर्मली इस एग्जाम में बैठने के लिए बच्चों की 11 से 36,000 रुपए की फीस होती है, बट जो बच्चे स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठेंगे जिनको वो 36,000 देने मुश्किल पड़ते हैं और वो कभी डून स्कूल के लिए नहीं पढ़ पाते, उन बच्चों के लिए 100 रुपए की एग्जाम फीस करी है। तो ये एक प्री क्वालिफायर है, आप इसमें एग्जाम में बैठिए। जो टॉप के कुछ बच्चे होंगे उन लोगों का फिर हम देहरादून में ले जाएंगे, मेन एग्जाम में बैठाएंगे जिसमें उनका कोई खर्चा नहीं है। बच्चे क्लास 6 और क्लास 7 में करंटली पढ़ने होने चाहिए, ताकि अगले साल अप्रैल में जब वो दाखिला लें हमारे स्कूल में तो वो क्लास 7 या क्लास 8 में होंगे। बारामूला में एक्सप्लोरिंग शारदा सिविलाइजेशन सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार का इनकाद शारदा कमेटी ने किया। इवेंट की सदारत डॉक्टर दरख्शान रावी ने की। इवेंट में शारदा के मुश्तरका विरसे पर रिसर्चर्स और एक्टिविस्ट ने तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शारदा पीठ को दोबारा खोलने की जद्दोजहद और कोशिशों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसे सामीन ने बहुत सराहा। राजा नज़ीर मोनियारी की शारदा पर लिखी गई हालिया किताब का जायजा प्रोफेसर नज़ीर मेहदी ने पेश किया। आज उसका पस मंजर जो है वो पीओके में है, और हमारे जो रविंद्र पंडा जी हैं वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसके लिए रास्ता खोला जाए। जो यहाँ के स्कॉलर्स हैं और जो यहाँ के इल्म हासिल करने वाले हैं वो देखिए अपनी हिस्ट्री कहाँ पर है। तो ये उस सिलसिले में आज ये प्रोग्राम हो रहा है कि इस पे राजा बुनियादी साहब ने एक किताब लिखी है, रिसर्च किया हुआ है, और आज हम देख रहे हैं कश्मीर में हर तरफ से इल्म की बात होती है, तरक्की की बात हो रही है, खुशहाली की बात हो रही है, और ऐसे कॉरिडोर खोले जाएंगे तो और ज्यादा अमन और खुशहाली आ जाएगी। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल शोपियां ने चटरपुरा और मिमंदर में दस्तारबंदी व इज्तिमा का इनकाद किया। हिफ्ज़ कुरान के सादत हासिल करने वाले 11 हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी की गई।
जदीद तालीम पर मबनी बोर्डिंग स्कूल की बुनियाद भी रखी गई। मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर मौलाना अरशदुल कादरी समेत बड़ी तादाद में उलमा इकराम ने शिरकत की। तलबा और आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। भद्रवा में 3 रोज़ा तारीखी पट मेले का आज से आगाज़ हुआ। मोहल्ला खाकाल में भद्रवा के राजा नागपाल की दिल्ली में मुग़ल शहंशाह अकबर के साथ मुलाकात की याद में ये मेला मनाया जाता है। मेला पट वासुकी नाग देवता के नाम से मंसूब है और नाग पंचमी पर मनाया जाता है। हज़ारों अक़ीदतमंद शरीक होते हैं और राजा नागपाल की बहादुरी और रूहानी ताकत को ताज़ीम पेश करते हैं। ये मेला कैलाश यात्रा के अख्ताम के 7 रोज़ बाद मुनक़्क़िद किया गया है। लद्दाख की मारूफ मजहबी तंजीम अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना शरिया करगिल के सदर का इंतखाब अमल में आया। शेख नज़ीर मेहदी मोहम्मदी को दोबारा तंजीम का सदर मुंतखब किया गया। शेख गुलाम अली नायब सदर मुंतखब हुए हैं। सदर व नायब सदर के ओहदे के लिए आज सुबह 8 बजे इलेक्शन का अमल शुरू हुआ था। उलमा काउंसिल के अरकान समेत मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। पहलीपुरा शोपियां के लोगों ने इलाके में सड़क राब्ता खस्ताहाल होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि गांव को जोड़ने के लिए मुनासिब रास्ता नहीं है। लोगों का कहना है कि मुनासिब सड़क राब्ता न होने की वजह से उन्हें सामान कंधों या घोड़ों पर लाना पड़ता है। लोगों का इल्ज़ाम है कि मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों ने LG इंतज़ामिया से उनके मसाइल की जानिब तवज्जो देने की मांग की गई है। खाक के सधारण में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से इलाके का राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता रहता है। उनका कहना था कि कोविड के दौरान बच्चे ऑनलाइन क्लास में शामिल होते हैं, वहीं सधारण में बच्चे इससे भी महरूम हैं। बीजेपी लीडर अब्दुल रशीद गुजर ने दोदमर्ग त्राल में पंचायत अरकान के साथ एक मीटिंग तलब की। इलाके में दरपेश मसाइल उजागर किए गए। रशीद ने सरकार से मुतालबा किया कि वो दोदमर्ग में 3 मजीद आंगनबाड़ी सेंटर कायम किए जाए। उन्होंने कहा कि 3000 आबादी पर मुश्तमिल आबादी वाले इस इलाके में सिर्फ एक आंगनबाड़ी सेंटर मौजूद है। त्राल के वागड इलाके में पानी जखीरा करने की टंकी खस्ता हाली की शिकार हो गई है। इससे पानी लीक हो रहा है जो नज़दीकी कब्रिस्तान से निकल रहा है। इसकी वजह से लोग परेशानी में मुब्तला हो गए। लोगों के मुताबिक जल शक्ति महकमे ने चंद साल कबल मुतबादिल टंकी तामीर की थी, ताहम अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। उन्होंने महकमे से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की। शोपियां फ्रूट मंडी में कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से सेब के ताजिर शोपियां फ्रूट मंडी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के एक ताजिर ने कहा कि शोपियां के सेब मयारी होते हैं और वादी में हालात बेहतर हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने मुल्क के दीगर ताजिरों से कहा कि वो शोपियां फ्रूट मंडी से सेब खरीदें। शोपियान मंडी के अंदर जो माल की क्वालिटी है और जो रेट्स है ये बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर सारे भारत के व्यापारियों को आना चाहिए। इस साल की क्वालिटी पिछले कई सालों के बाद ये अच्छी क्वालिटी आई है और इस बार सेबों के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है और वैसे भी जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब होता है वो शोपियान में होता है। कश्मीर की जनता निहायत ही मेहमान नवाज जनता है और आपको अपने जान को दे देगी मगर तुम्हारी जान को कहीं आँच आने नहीं देगी। दावत देते हैं कि वो आ जाए, बल्कि बहुत सारे इस मंडी में आए भी हैं, वो भी बड़े खुश हैं और क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल खरीदार लोग इस मंडी से कमा कर जाएंगे और यहाँ के जो भी ग्रोवर है वो भी इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे।